नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं महारानी कैकई द्वितीय प्रवचन। दो सुदेहि जन नहीं जड़तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। कैकय नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन। जही रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दीन। उपर्युक्त एक चौपाई और एक दोहे में कैकई अम्बा के संबंध में परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। एक और श्री भरत गुरु वशिष्ठ और निषादराज कैकई जी की कटु आलोचना करते हैं, उनकी निंदा और भत्सना करते हैं, और दूसरी ओर भगवान श्री राम के द्वारा कैकई जी की प्रशंसा की जाती है। इन दोनों में परस्पर विरोध जैसा प्रतीत होता है। इन दोनों में से हम किसे यथार्थ माने? इसका उत्तर यही है कि सचमुच कैकई अम्बा का जीवन परस्पर विरोधाभासों से भरा हुआ है, और दो भिन्न दृष्टियों से देखने पर उनका चरित्र दो रूपों में हमारे सामने आता है। कल कथा के अंत में एक संकेत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसको आज और स्पष्ट करना चाहूँगा। गोस्वामी जी भी कैकई की प्रशंसा और निंदा के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रशंसा के समय उनका परिचय भरत की जननी या माँ कहकर देते हैं, और निंदा के समय कैकई राज की बेटी के रूप में उनका परिचय देते हैं। भरत की माँ और कैकई राज की बेटी का तात्पर्य क्या है? आइए इस पर थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें। अगर शाश्वत दृष्टि से रामचरितमानस के आध्यात्मिक स्वरूप पर विचार करें तो महाराज श्री दशरथ तो मानो मूर्तिमान वेद हैं, और गोस्वामी जी अपनी पंक्तियों में धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगतिमति सारंग पानी कहकर उनका परिचय देते हैं। पर उसके साथ साथ एक वाक्य वहाँ और जुड़ा हुआ है कि वेद विदित तहि दशरथ नाव। चाहे यह कहें कि महाराज श्री दशरथ जी वेदों में प्रसिद्ध हैं, और दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि महाराज श्री दशरथ मानो साक्षात वेद हैं। महाराज दशरथ के द्वारा भगवान राम का प्राकट्य, भगवान राम की प्राप्ति का तात्पर्य ही यह है कि वेद का चरम उद्देश्य ही ईश्वर की प्राप्ति है। और महाराज दशरथ की जो तीनों रानियां हैं, वे वेद में जिन तीन मार्गों का वर्णन है वे ही हैं। वेदों के तीन भाग हैं। एक भाग में ज्ञान की प्रधानता है, जहाँ मंत्रों में ज्ञान की महिमा का प्रतिपादन है, और कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें उपासना और भक्ति की महिमा परिलक्षित होती है, और अधिकांश मंत्र ऐसे हैं कि जिनमें कर्मकांड या क्रिया का रूप परिलक्षित होता है। इसको यूँ कह लें कि जैसे एक व्यक्ति स्वस्थ तब माना जाएगा जब उसका शरीर, हृदय और मस्तिष्क तीनों का समन्वय होता है और तीनों ठीक ठीक कार्य करते हैं। यदि शरीर नहीं होगा तो मस्तिष्क और हृदय रहेंगे कहाँ? इसीलिए शरीर तो मस्तिष्क और हृदय का आधार है ही, पर शरीर के रहते हुए भी अगर हृदय गति शून्य हो जाए, हृदय यदि काम करना बंद कर दे, तो शरीर का स्वास्थ्य किसी काम का नहीं, वह मृत्यु का ग्रास बन करके अंत में जला देने योग्य हो जाएगा। तो शरीर भी चाहिए, और उसके साथ साथ उसको रक्त देने वाला और संचालित करने वाला हृदय भी चाहिए। पर उसके साथ साथ एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जब हृदय की गति ठीक काम कर रही है और शारीरिक दृष्टि से भी व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन यदि उसका मस्तिष्क ठीक नहीं है तो उसका परिणाम क्या होगा? उसे क्या कहें? जीवित कहें कि मृत कहें? वह तो पागलपन की स्थिति है कि जिसमें हृदय और शरीर तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क अपना काम ठीक नहीं कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मनुष्य की रचना हुई है, उसमें शरीर, हृदय और मस्तिष्क तीनों की स्वस्थता आवश्यक है। उसी प्रकार से यदि आंतरिक जीवन की स्वस्थता पर विचार करें तो यह कह सकते हैं कि क्रिया योग शरीर है, भक्ति योग हृदय है, और ज्ञान योग मस्तिष्क है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति के अंतरंग जीवन में ज्ञान, भावना और क्रिया का सामंजस्य है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में पूर्ण स्वस्थ कहा जा सकता है। यदि क्रिया की प्रधानता है और ज्ञान तथा भावना नहीं है तो भी व्यक्ति मृत है। यदि भावना की प्रधानता है और व्यक्ति विवेक शून्य है तो वस्तुतः ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मृत तुल्य ही है। और मस्तिष्क ठीक रहते हुए भी यदि हृदय काम करना बंद कर दे, तब तो व्यक्ति की मृत्यु अवश्यंभावी है ही। वस्तुतः ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की तुलना इन तीनों से की जा सकती है। तीनों रानियों में कौशल्या जी ज्ञानमयी हैं, सुमित्रा अम्बा भावनामयी हैं, और कैकई अम्बा क्रियामयी हैं। इसी को श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका,
क्रियाशक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। आंतरिक दृष्टि से यदि हम देखें तथा ज्ञान और उपासना का स्वरूप हृदयंगम करना चाहें तो ज्ञान की गरिमा, ज्ञान का विवेक और धैर्य, ज्ञान की गहराई कौसल्या अम्बा के चरित्र में पग पर दिखाई देती है। जैसे ज्ञान में मस्तिष्क अत्यंत संतुलित और समत्व में स्थित होता है, वैसे ही कौसल्या जी के चरित्र में यह समत्व पग पग पर पाएंगे। बहिरंग दृष्टि से श्री राम का जन्म कौसल्या जी से हुआ और श्री भरत का कैकेयी जी से हुआ। इसीलिए कौसल्या अम्बा में समग्र एकता की दृष्टि यदि न होती, समत्व की दृष्टि यदि न होती, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि राम मेरा पुत्र है और भरत पराया है। यही कमी कैकेयी जी के चरित्र में आगे चलकर अपने और पराये पुत्र के रूप में दिखाई देती है। महाराज श्री दशरथ के लिए एक बड़ा सार्थक वाक्य मानस में कहा गया कि जब वे श्री राम और भरत को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरी दो आँखें हैं। यदि किसी से पूछा जाए कि दोनों आँखों में से कौन सी आँख तुम्हें प्रिय है और कौन सी तुम्हारी है, तो वह व्यक्ति क्या कहेगा? व्यक्ति के लिए तो दोनों ही आँखें महत्वपूर्ण हैं और दोनों समान रूप से प्रिय हैं। तथा राम भरत दो सुत समजानी के रूप में कौसल्या जी के चरित्र का समत्व भी दिखाई देता है। उनका यही समत्व उस समय भी परिलक्षित होता है जिस समय वन यात्रा के समय श्री राम कौसल्या अम्बा से विदा मांगने के लिए आते हैं, और उस समय कौसल्या अम्बा ने जो बात कही उससे उनके ज्ञान, ईर्ष्या रहित हृदय और समत्व युक्त हृदय का परिचय मिलता है। उन्होंने कहा कि राघवेंद्र, यदि केवल महाराज श्री दशरथ ने तुम्हें वन जाने के लिए कहा होता तो मैं माता के अधिकार के नाते तुमको वन जाने से रोकती कि तुम वन मत जाओ। जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना तो कानन सत अवध समाना। पर यदि पिताजी के साथ साथ तुम्हारी माँ कैकेयी ने भी वन जाने के लिए कहा है तो मैं यही कहूँगी कि वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। तुम अवश्य माता पिता की आज्ञा का पालन करो और वन में जाओ। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिनके अंतःकरण का समत्व समाप्त नहीं होता है, वे कौसल्या अम्बा मानो सचमुच विवेक और ज्ञान की घनीभूत रूप प्रतीत होती हैं। यहाँ तक कि गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने उनके चरित्र की गरिमा प्रस्तुत करते हुए कहा कि जब श्री हनुमान जी से माताओं को लंका के रणांगण में लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का समाचार मिला और सुना कि वे मृत्यु के निकट हैं, उस समय सुमित्रा अम्बा की भावुकता और कौसल्या अम्बा की जो ज्ञान गरिमा है वह परिलक्षित होती है। सुमित्रा जी व्याकुल हो जाती हैं कि यदि एक पुत्र ने लंका के युद्ध में वीरगति प्राप्त कर ली है तो उससे दुखित होने के स्थान पर वे शत्रुघ्न की ओर देखती हैं कि तुम्हारे लिए यही अवसर है कि तुम भी भाई के पथ का अनुगमन करो। उनकी भावुकता और समर्पण यही है। उपासना की जो समर्पण वृत्ति है वह सुमित्रा अम्बा में दिखाई देती है, और कौसल्या जी ने श्री राम के लिए जो संदेश भेजा उसकी विलक्षणता यह है कि उनमें भावुकता तो है ही, पर उस भावुकता से अधिक उनके चरित्र की गंभीरता प्रकट होती है। उन्होंने हनुमान जी से केवल इतना कहा कि हनुमान, तुम उनसे जाकर इतना कह देना कि भेंट कही कही वो कहो, यूं कठिन मानस माय, लाल लोन लक्षण सहित सुललित लागत नाय। उनका नाम तो लक्ष्मण के साथ ही अच्छा लगता है। बड़ा ही मार्मिक संदेश है। श्री सूरदास जी महाराज ने इस संदर्भ में जो पद कौसल्या जी की वाणी में लिखा है उसमें बड़ी भावुकता है। उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्मण ने प्राण का परित्याग कर दिया है तो राम को भी लौट कर आने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी जब कौसल्या जी की वाणी में अपनी बात कहते हैं तो उनकी विलक्षणता यह है कि उनकी भावुकता विवेक की गरिमा का उल्लंघन कभी नहीं करती। मानो उन्होंने थोड़े में बहुत बड़ी बात कह दी। जब उन्होंने यह कहा कि तुम्हारा नाम लक्ष्मण के साथ अच्छा लगता है तो सुनने में उतनी विचित्र बात नहीं लगती, परंतु इसमें माँ ने जो गंभीर संकेत किया है वह बड़े महत्व का है। सूरदास जी की वाणी में कौसल्या ने यह कहा कि लक्ष्मण सहित कुशल वैदेही आनि राजपुर की जय, ना तरु सूर सुमित्रा सुत पर बारी अपनिपो दीजे। यदि लौटें तो लक्ष्मण के साथ ही लौटें और नहीं तो राम भी स्वयं अपना बलिदान कर दें। बड़ी ही दिव्य भावना है। गोस्वामी जी ने लिखा
कि उनसे कह देना कि उनका नाम तो लक्ष्मण के साथ ही अच्छा लगता है। क्या तात्पर्य है? यदि मैं कहूँ कि राम तुम तो लक्ष्मण के साथ ही अच्छे लगते हो, तो समस्या केवल इस युग की है। जब हमारे सामने तुम आओगे तब हमारे मुंह से यह निकलेगा कि लक्ष्मण के बिना तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, परंतु जब मैं यह कहती हूँ कि लक्ष्मण के बिना तुम्हारा नाम अच्छा नहीं लगता, तो इसका तात्पर्य यह है कि चाहे व्यक्ति का रूप सर्वदा न रहे, परंतु नाम तो सर्वदा रहता है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा नाम सर्वदा के लिए कलंकित हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा नाम वंदनीय नहीं रह जाएगा। इसीलिए माँ ने एक वाक्य में ही निहित गहरी भावना जो बात प्रस्तुत की, उसकी विलक्षणता यह है कि गहरी भावना के साथ उसमें ज्ञान का पूरा सामंजस्य है। कौसल्या अम्बा ने जो पग पग पर समत्व, विवेक और धैर्य पर लक्षित होता है, वह यह स्पष्ट करता है कि कौसल्या अम्बा के चरित्र के द्वारा हमें ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान की प्रेरणा प्राप्त होती है, और उन्हीं के द्वारा जो श्री राम का प्राकट्य होता है, उसका भी तात्पर्य यही है कि ईश्वर का जो साक्षात्कार होगा, ब्रह्म का जो बोध होगा, वह किसके द्वारा होगा। रामचरितमानस में कहा गया है कि वेद्यांत वेद्यम विभुम, भगवान तो वेदांत के द्वारा ही जाने जाते हैं। उपासना में महत्व किसका है? उपासना किसकी की जाती है, संत की या ईश्वर की? इसको यूँ कह लें कि संत के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए उपासना में संत और ईश्वर दोनों का महत्व है। सुमित्रा अम्बा ने क्या किया? अपने 2 पुत्रों में से एक को संत की सेवा में लगा दिया। भरत से बढ़कर मानस में कोई संत नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। एक पुत्र को दीक्षा दे दी संत की सेवा के लिए, और अपने दूसरे पुत्र लक्ष्मण को माँ ने साक्षात ईश्वर की सेवा की दीक्षा दी है, और उस पर भी अधिकार की प्रवृत्ति सुमित्रा अम्बा के चरित्र में कहीं रंच मात्र भी परिलक्षित नहीं होती है। लक्ष्मण राम के साथ वन जाना चाहते हैं। श्री राम के रोकने पर भी वे रुकने के लिए तैयार नहीं होते। तब भगवान राघवेंद्र कह देते हैं कि जाओ, माँ से विदा मांग कर आओ। मांगहु विदा मातु सन जाई। जब लक्ष्मण जी ने माँ के समक्ष सारी बातें रखी और उनसे विदा मांगी, तो माँ ने उलाहना दे दिया और सचमुच ऐसा उलाहना सुमित्रा अम्बा जैसी माँ ही दे सकती थी कि जो सर्वथा भक्ति भाव और साक्षात उपासना से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ कैसे चले आए? क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? जब राम ने माँ से आज्ञा मांगने को कहा था, तो लक्ष्मण तुम्हारी माँ तो वहीं थी। तुम वहीं उनसे आज्ञा मांग लेते और वन चले जाते तो मुझे प्रसन्नता होती। तुम्हारा यहाँ चले आना तो अनावश्यक था। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। इन शब्दों में जो अपने पुत्र को भगवान के लिए समर्पित कर देती हैं, और इतना ही नहीं बल्कि सुमित्रा अम्बा का समर्पण के अभिमान को भी छोड़ देती हैं। समर्पण में भी एक प्रकार की वृत्ति होती है कि जब हम कोई वस्तु भेंट करते हैं, तो यह वृत्ति होती है कि हमने यह वस्तु भेंट की, हमने इन्हें दिया। लेकिन सुमित्रा अम्बा तो लक्ष्मण जी को अपना पुत्र ही नहीं मानती, और इसमें भेंट करने की बात ही क्या है। इसीलिए जब श्री राम वन जाने लगे, तो लक्ष्मण जी को वन में साथ जाने का आदेश दिया, लेकिन स्वयं श्री राम से मिलने के लिए नहीं गई। इससे बढ़कर कुछ आश्चर्य नहीं है। श्री राम कितने वर्षों के लिए वन जा रहे हैं, और अंतिम क्षणों में सुमित्रा अम्बा उनसे मिलने के लिए नहीं जाती हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि लक्ष्मण को साथ लेकर जाने का अर्थ है कि हमारे राम को ऐसा लगेगा कि माँ अपना बेटा देने आई है। जब पुत्र मेरा नहीं है, तो मैं राम को संकोच में डालूं कि मैं दे रही हूँ और तुम लेने वाले हो, यह उपयुक्त नहीं। इस प्रकार सुमित्रा अम्बा का चरित्र एक सांकेतिक सूत्र के रूप में मैंने प्रस्तुत किया। यदि इनके चरित्र को हम देखें, तो उपासना के सच्चे तत्व को हम हृदयंगम कर सकते हैं। कौसल्या एवं सुमित्रा अम्बा के चरित्र ज्ञान और उपासना के चरित्र हैं। कैकेयी अम्बा का चरित्र बड़ा जटिल है, उतना सरल नहीं है। कौसल्या जी और सुमित्रा जी के चरित्र की व्याख्या करना अपेक्षाकृत सरल है। कैकेयी अम्बा साक्षात क्रियामयी हैं। कौसल्या और सुमित्रा तो समग्र रूप से ईश्वर में समर्पित हो गई हैं। ज्ञान में भी समग्रता है और उपासना में भी समग्रता है, और यही कौसल्या जी और सुमित्रा जी का स्वरूप है, जो सदा वंदनीय है। पर कैकेयी जी क्रियामयी हैं। कैकेयी जी निंदनीय हैं कि वंदनीय? उपासना और ज्ञान तो वंदनीय है ही, पर क्रिया वंदनीय है कि निंदनीय है? इसी का विस्तार
इसी का वर्णन विस्तार से कैकेयी जी के चरित्र में किया गया है। क्रिया तो वंदनीय एवं निंदनीय दोनों ही बन जाती हैं। क्रिया के साथ यह समस्या जुड़ी हुई है। अगर क्रिया कैकेयी नंदिनी का आचरण करेगी तो निंदनीय बन जाएगी, और क्रिया यदि भरत की माता का आचरण प्रस्तुत करेगी तो वंदनीय बन जाएगी। कैकेयी नंदिनी और भरत मातु के रूप में क्रिया की भूमिका बड़ी जटिल है। भले ही क्रिया में गुण और दोष दोनों हों, पर सृष्टि का समग्र संचालन बिना क्रिया के संभव ही नहीं है। रामायण में भगवान राम की लीला का जो विस्तार है, उसका मुख्य हेतु तो कैकेयी अम्बा ही बनती हैं, परंतु इतना होते हुए भी क्रिया में वंदन एवं निंदन की समस्या रहती ही है। आप अपने जीवन में देख लीजिए, कैकेयी जी का सभी निंदन और कभी वंदन आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनकी लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और कभी ऐसे अवसर भी आते हैं कि जब लोग हमारी क्रिया को देखकर हमारी वंदना करते हैं। क्रिया की इस निंदनीयता और वंदनीयता को समझने के लिए हम अपने ही जीवन को देखें और हम उन दोषों से सावधान रहें कि जिन दोषों के कारण कैकेयी जी इतनी विशिष्टा होते हुए भी निंदनीय बन जाती हैं। परंतु इतनी निंदनीय हो जाने के बाद भी कैकेयी जी पुनः अंत में वंदनीय कैसे बन जाती हैं, इसका रामायण में एक बड़ा सांकेतिक प्रसंग है। कैकेयी जी के चरित्र में एक बड़ी विचित्र बात आप पाएंगे। कौशल्या और सुमित्रा तो आदि में भी वंदनीय है, मध्य में भी वंदनीय है और अंत में भी वंदनीय है, पर कैकेयी प्रारंभ में वंदनीय है, मध्य में निंदनीय है और अंत में फिर से वंदनीय है। इसका अभिप्राय यह है कि क्रिया में जो दोष आ भी गया वह केवल बीच में दिखाई पड़ा, आदि और अंत में नहीं है। कैकेयी जी का चरित्र भी अंत में जिस प्रकार समाप्त हुआ वह निंदनीय के रूप में नहीं है। आइए जरा कैकेयी जी के चरित्र की जटिलता की कठिनाई को और उनके चरित्र में जो विरोधाभास है उस पर ध्यान देने की चेष्टा करें। कथा इस प्रकार आती है कि दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी और सुमित्रा जी से हुआ, तो उनमें विवाह की जो धर्म पद्धति है उसका ठीक ठीक अनुगमन किया गया। इसे यूँ कह सकते हैं कि ज्ञान और उपासना वेद से जुड़े हुए हैं और इन दोनों का पवित्र परिचय वेद मंत्रों में मिलता है। लेकिन कथा यह आती है कि महाराज दशरथ ने जब कैकेयी की सुंदरता का वर्णन सुना तो उनके अंतःकरण में कैकेयी से विवाह करने का संकल्प जागृत हुआ। तब उन्होंने कैकेयी नरेश के पास यह प्रस्ताव भेजा कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि विवाह के बाद कैकेयी जी का अंतःकरण कैकेयी नरेश के कुसंस्कारों से मुक्त हो गया है, परंतु बाद में वह संस्कार समय पाकर अंकुरित हुआ। इन संस्कारों से मुक्त होना कोई साधारण कार्य थोड़े ही है। दूसरा दृष्टांत सती जी का है, जिनकी समस्या भी कुछ इसी प्रकार की है। सती जी ने अपने पति शंकर जी का अनुगमन किया और ऐसा लगता है कि वे सफल भी हुई। जैसे वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में शंकर जी के साथ कथा सुनने के लिए गई। इससे सचमुच ऐसा लगा कि सती जी के जीवन में शंकर जी के संस्कारों का उदय हो चुका है, लेकिन वहाँ पर भी वही दुविधा है। शंकर जी मूर्तिमान विश्वास हैं और दक्ष बुद्धिमान है। दक्ष माने चतुर। सती जी की समस्या क्या थी? वे चतुर की बेटी और विश्वास की पत्नी थी। चतुराई और विश्वास में एक टकराहट है। चतुर या बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि विश्वास उतना श्रेष्ठ नहीं है और विश्वासी व्यक्ति बुद्धि को महत्व नहीं देना चाहता। इसीलिए पुराणों में भी यह कथा आती है कि भगवान शंकर में और दक्ष में टकराहट है। यह टकराहट भी शंकर जी की ओर से नहीं है। शंकर जी तो अपने स्वरूप में डूबे हुए हैं, किंतु दक्ष को ऐसा प्रतीत होता है कि शिव मेरी अवहेलना करते हैं। सब लोग मेरी वंदना करते हैं पर शिव मेरी वंदना नहीं करते। सती जी की स्थिति यह है कि वे जीवन में विश्वास को स्वीकार करना चाहती हैं, लेकिन ठीक अवसर पर उनके भीतर चतुराई का जो अहंकार है वह जागृत हो जाता है। सती जी कथा सुनने के लिए जब चली तो शंकर जी का संस्कार लेकर गई, परंतु जब सुनने के लिए बैठ गई तब पिता का संस्कार जागृत हो गया। बिल्कुल उल्टी बात हुई। यदि सुनने के लिए आने के समय तक बुद्धि में होती और सुनते समय विश्वास में बैठ जाती, तब तो यह सुनने की सही पद्धति है, पर सुनने आई विश्वास लेकर और बैठ गई बुद्धि लेकर। परिणाम यह हुआ कि दक्ष के संस्कार जागृत हो गए और ये संस्कार इतने प्रबल थे कि सती जी को अपने वश में कर लिया। जब भी सती जी की निंदा करनी हो, मानस में उनको दक्ष कुमारी कहकर ही याद किया जाता है।
सती जी जब कथा सुनकर लौटती हैं तो उनके हृदय में संशय और भय उत्पन्न होता है, जिसको मिटाने की शंकर जी बड़ी चेष्टा करते हैं। परंतु पिता के संस्कार इतने प्रबल हैं कि वे अंत में शंकर जी से यही कहती हैं कि महाराज, आपकी बातें होंगी बहुत बढ़िया, लेकिन मेरी बुद्धि जिसे स्वीकार ही नहीं करती उसे मैं कैसे मान लूँ। आपकी बात मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है। शंकर जी समझ जाते हैं कि पिता का संस्कार बड़ा प्रबल है। सबसे बड़ा व्यंग यह आता है कि सती की स्थिति इतनी जटिल हो गई कि इस बीच में उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। शंकर जी से असत्य बोल गईं और अंत में शंकर जी ने मन ही मन उनका त्याग कर दिया और इससे वे बड़ी दुखी हो गई। किसी ने पूछा कि शंकर की पत्नी और दुख में पड़ी हुई हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी की पत्नी को दुख कभी हो ही नहीं सकता। फिर दुखी कौन है? यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अर्थात दक्ष राज की बेटी दुखित हो रही है। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ पर बुद्धिमत्ता का अहंकार है वहीं पर दुख की संभावना है। जहाँ पर भगवत विश्वास है वहाँ पर दुख का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। सती जी की स्थिति यह है, लेकिन बाद में सती जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने बड़ी भूल की है, मैंने शंकर जी की अवहेलना की है और मैंने भगवान की परीक्षा ली है। इसके बाद भी ऐसा वर्णन आता है कि जब उन्होंने देखा कि आकाश में विमान जा रहे हैं तो भगवान शंकर से पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में ये विमान कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी बड़े गंभीर हैं। दक्ष और शंकर जी में ब्रह्मा की सभा में टकराहट हो गई। दक्ष भगवान शंकर पर रुष्ट हो गए, परंतु शंकर जी में और दक्ष में क्या अंतर है? ब्रह्मा की सभा से दक्ष के अंतःकरण में बदले की ऐसी वृत्ति उदित हुई कि दक्ष ने निश्चय किया कि जब तक शंकर जी से बदला नहीं ले लेंगे तब तक विश्राम नहीं। परंतु भगवान शंकर की गंभीरता क्या है? जब भगवान शंकर ब्रह्मा की सभा से लौटकर आए तो सती जी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया है या मेरा उनसे झगड़ा हुआ है। कितनी विचित्र बात है। साधारणतया तो ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी पत्नी पर ही बिगड़ खड़ा होता है कि तुम्हारे पिता ने भरी सभा में मेरे विरुद्ध ऐसे शब्द कहे, मेरा अपमान किया, मेरा बड़ा अनादर हुआ। भगवान शंकर तो बस मुस्कुराते हुए लौट आए और सती जी से इसकी कोई चर्चा नहीं की। परंतु आज चर्चा करनी पड़ी। जब सती जी ने पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं तो भगवान शंकर बोले कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला? बहुत संभाल कर शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी मुझसे थोड़े दुखी हो गए हैं। ब्रह्म सभाम हम सन दुख माना। फिर भी शंकर जी बहुत संभाल कर केवल इतना ही कह रहे हैं कि ब्रह्म सभा में वे हमसे कुछ दुख मान गए हैं और उस दुख के कारण ही वे बदला लेने के लिए प्रस्तुत हैं। सती जी ने कहा, फिर आप मत जाइए, लेकिन मुझे तो जाना ही चाहिए, मैं तो बेटी हूँ। शंकर जी ने कहा कि पिता के घर जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, जहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ विरोधी वातावरण हो वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन जब सती जी नहीं मानी तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि शंकर जी की पत्नी और शंकर जी के आग्रह को क्यों नहीं मान रही हैं। गोस्वामी जी ने फिर वही व्यंग किया। शंकर जी समझा समझा कर थक गए, लेकिन सती जी नहीं मानी और कहा कि मैं तो पिता के घर जरूर जाऊंगी। तब गोस्वामी जी ने कहा, कहीं देखा हर जतन बहू रही न दक्ष कुमारी। अरे भाई, इस समय पिता का संस्कार इतना प्रबल है कि दक्ष कुमारी ने शिव की अवहेलना कर दी। लेकिन आगे चलकर लिखा हुआ है कि सती का पुनर्जन्म हुआ और सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग किया। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य यह है कि जैसे किसी बर्तन में कोई गंदगी लग गई हो और उस बर्तन को धोने और मांजने से जो बाहर से लगी हुई गंदगी होगी वही मिटेगी, लेकिन जिस धातु का वह बर्तन बना हुआ है उस धातु में ही यदि दोष हो तो कितना भी उसको धोइए मांजिए, धातु का यह दोष मिटने वाला नहीं है। सती जी ने समझ लिया कि शंकर जी ने मुझे धोकर मांझकर साफ करने की चेष्टा की, लेकिन यह दक्ष की बेटी होने का जो धातुत्व है, जब तक मैं बेटी बनी रहूंगी यह तो मिटने वाला नहीं है। यह तो मेरे अंतःकरण में इतनी गहराई से समा गया है कि भगवान शंकर के कहने के बाद भी मैं उसे चाहकर भी नहीं मान पाती हूँ। यही दक्ष का तीव्र संस्कार है। सती जी के पुनर्जन्म का अभिप्राय यह है कि दक्ष का संस्कार जब पूरी तरह से निर्मूल हो जाएगा तभी मैं सच्चे अर्थों में शिव की प्रिया बन पाऊंगी। इसका सीधा सा आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि वे जानती हैं कि बुद्धिमत्ता का अहंकार
यदि व्यक्तित्व में एक बार गहराई से बैठ जाए तो बाद में वह व्यक्ति सुनने समझने की चेष्टा करे तो भी समय पर बुद्धिमत्ता का अहंकार जगे बिना नहीं रहेगा। और जब तक बुद्धिमत्ता का अहंकार जगता रहेगा तब तक विश्वास का सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए जब सती जी शरीर का परित्याग करने लगी तो निर्णय किया कि मेरा नया जन्म हो और उसमें मैं भगवान शंकर शिव को पाऊँ। भगवान ने मानो अंतर्यामी के रूप में सती जी से पूछा कि आपका जन्म कहाँ पर हो। इस जन्म में तो आप दक्ष की बेटी थी। तब सती जी ने भगवान से यही कहा कि महाराज आप मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिएगा पर चतुर की बेटी मत बनाइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वे हिमालय की बेटी बनी। हिमालय वैसे जड़ माना जाता है, पत्थर माना जाता है, लेकिन उसमें अडिग आस्था होती है। पर्वत हिलाने पर भी नहीं हिलता, डिगाने पर भी नहीं डिगता। इसका अभिप्राय है कि विश्वास के साथ हमारा सही संबंध तब हो सकता है जब हमारे अंतःकरण में अडिग आस्था का उदय हो, कभी विचलित न होने वाली वृत्ति का उदय हो। तब हिमालय की पुत्री के रूप में पुनः भगवान शिव को प्राप्त करके वे ही पार्वती जी के रूप में श्रद्धा का रूप धारण कर लेती हैं और तब उनके जीवन में समग्रता आ जाती है। तो वस्तुतः अंतःकरण के जो गंभीरतम संस्कार होते हैं वे किस समय जीवन में सामने आ जाएंगे, इसे समझ पाना सरल नहीं है। यही कैकेयी जी के चरित्र में भी परिलक्षित होता है। सती जी दक्ष के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती और कैकेयी नरेश के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती, पर संत भरत ने कैकेयी जी को उन संस्कारों से मुक्त कर दिया। यह उनका एक बड़ा चमत्कार है। हम यह कह सकते हैं कि जैसे सती जी का पुनर्जन्म होता है वैसे ही श्री भरत की चेष्टा से कैकेयी जी का पुनर्जन्म होता है और नए जन्म में जो बदली हुई कैकेयी है वे अपने पिता के संस्कारों से मुक्त हैं। कैकेयी नरेश के संस्कार क्या हैं? आध्यात्मिक अर्थों में इसका अभिप्राय है कैकेयी नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह करने की अनुमति तब दी जब उसको बदले में कुछ मिल गया। ज्ञान और उपासना में तो बदले में कुछ पाने की वृत्ति नहीं होती है। पिता कन्या को देने में कुछ बदले में पाना नहीं चाहता, वह तो कन्या को वस्तुतः देता ही देता है, बल्कि पिता तो कन्या के अर्पण के साथ साथ और भी कुछ देने की चेष्टा करता है। यही पिता का मनोभाव है। कौसल्या जी और सुमित्रा जी के विवाहों में कोई ऐसी बात नहीं आई। यहाँ समर्पण का विवाह है, लेकिन कैकेयी जी के विवाह के प्रसंग में पिता बदले में कुछ चाहता है। ज्ञान और उपासना में तो निष्कामता है, लेकिन जहाँ पर क्रिया है वहाँ निष्कामता नहीं है। क्रिया करने वाला यही चिंता करता है कि क्रिया करने पर हमको क्या मिलेगा। क्रिया में फल पाने की वृत्ति है। कैकेयी नरेश वस्तुतः सात्विक अभिमान है। कैकेयी क्रिया के रूप में उनकी पुत्री हैं। अभिमान के अनगिनत रूपों का रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत में, पुराणों में वर्णन किया गया है। कैकेयी नरेश अहंकार के सात्विक रूप हैं। मानस में राजसी और तामसी अहंकार के रूपों का भी वर्णन किया गया है। राजस और तामस अहंकार तो जीवन के लिए बड़े घातक ही हैं, परंतु सात्विक अहंकार की समस्या भी साधारण समस्या नहीं है, बड़ी जटिल है। वह समस्या यह है कि जब भी हम सत्कर्म करेंगे, धर्म पुण्यादि करेंगे, तो उससे सात्विकता का भाव तो उदय होगा ही, परंतु उसके साथ यह भाव भी जुड़ा रहेगा कि यह सत्कर्म, यह दान, यह पुण्य, यह पूजा पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ सत्कर्म है वहाँ सात्विक अभिमान की संभावना रहेगी। समस्या यह है कि यदि सात्विक अभिमान न हो तो सत्कर्म की प्रेरणा न मिले, परंतु जब तक सत्कर्म के साथ साथ सात्विक अहंकार जुड़ा रहेगा तब तक सत्कर्म तो होगा, लेकिन साथ में अभिमान का जो विकृत रूप है वह भी जीवन में आए बिना नहीं रहेगा। यही समस्या यहाँ दिखाई देती है। सात्विक अभिमान स्वरूप कैकेयी नरेश से परम पवित्र क्रियामयी कैकेयी का जन्म हुआ, जो बड़ी सुंदरी है, पर सुंदरता तो बहिरंग वस्तु है। ज्ञान और उपासना तो कोई साकार वस्तु नहीं है कि उनका सौंदर्य दिखाई दे, पर जैसे शरीर का सौंदर्य प्रत्यक्ष दिखाई देता है पर हृदय और मस्तिष्क का सौंदर्य दिखाई नहीं देता। इसी कारण से कौसल्या जी और सुमित्रा जी के सौंदर्य की उतनी चर्चा नहीं है जितनी कैकेयी जी के सौंदर्य की है। लेकिन कैकेयी नरेश की समस्या यही है। प्रत्येक प्रसंग में रामायण में जिस मूल समस्या का वर्णन किया गया है वह एक वाक्य में किया गया। संस्कृत मूल स्थूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना।
इसीलिए भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न यही है। कैकई के जीवन में भी यही समस्या आती है। तब कैकई जी ने भगवान राम को वन भेज दिया। तो इसका सात्विक तात्पर्य यह है कि जीवन में भगवान दूर चले गए, और भगवान भी तब दूर जाते हैं जब अभिमान आता है। सात्विक अभिमान के बिना सत्कर्म नहीं होता, श्रेष्ठ क्रिया नहीं होती। पर श्रेष्ठ क्रिया के साथ साथ अभिमान और ईश्वर में परस्पर टकराहट कभी न कभी किसी न किसी रूप में बिना हुए नहीं रहती। श्रीमद् भागवत में इसी का एक बड़ा गंभीर संकेत आता है। भगवान कृष्ण जिनके गर्भ से जन्म लेते हैं, वे देवकी और अवतार लेकर जिसका वध करते हैं, वह कंस दोनों भाई बहन हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि केवल भाई बहन ही नहीं हैं। प्रारंभ में तो कंस देवकी को बड़ा सम्मान देता है, पर बाद में कंस देवकी को मारने पर तुल जाता है। कंस अहंकार है और देवकी बुद्धि है, और बुद्धि और अहंकार का नाता तो है ही, चाहे जो नाता मान लीजिए। अंतःकरण में भी यही बात है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जब कहेंगे तो चारों का नाम लेंगे, और यूं भी देखें तो जीवन में जहाँ बुद्धि है वहाँ अहंकार ज़रूर है। बुद्धि और अहंकार का बड़ा गहरा नाता है। उसे भाई बहन का नाता कह लीजिए या और कोई नाता मान लीजिए। अहंकार और बुद्धि एक दूसरे से बड़े घनिष्ठ रूप में संबंधित हैं। इतना ही नहीं, यह मानते हैं कि अहंकारी को सबसे अधिक प्रसन्नता यह सुनकर होती है कि ये बड़े बुद्धिमान हैं। यह एक बड़ी विचित्र बात है। धन और शरीर के मामले में अपनी हीनता को तो व्यक्ति मान भी लेता है, लेकिन हमारे पास उनकी अपेक्षा कम धन है या इनकी अपेक्षा कम शारीरिक शक्ति है। परंतु यदि यह कह दिया जाए कि बुद्धि कम है तो उनको बड़ा बुरा लगता है, और वह इसको नहीं मानता। शरीर और धन में भले ही कम हो, परंतु बुद्धि में तो हम कम नहीं हैं। अहंकार का सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो वह धन और शरीर की अपेक्षा भी बुद्धिमत्ता है, बुद्धि का बल है। इसीलिए देवकी और कंस परस्पर भाई बहन हैं, और देवकी के प्रति कंस के मन में बड़ा स्नेह दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बुद्धि और अहंकार का स्नेह कब तक रहेगा? कथा आती है कि देवकी का विवाह हुआ वसुदेव से। वसुदेव विचार हैं, देवकी बुद्धि है। बुद्धि और विचार का जब विवाह हुआ और जब विदाई होने लगी तो कंस स्वयं सारथी बना और रथ की बागडोर पकड़ ली। तब यह देखकर कुछ क्षणों के लिए देवकी और वसुदेव गदगद हो गए कि राजा होकर भी स्वयं कंस हमारा रथ हाँक रहा है, इससे बढ़कर हमारा सम्मान और क्या होगा। परंतु यह भ्रम अगले ही क्षण में दूर हो गया। अचानक आकाशवाणी हुई कि जिसका रथ तू खींच रहा है, अरे मूर्ख, उसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। बड़ी विचित्र बात लगती है। आकाशवाणी की कोई आवश्यकता थी क्या? 8वें पुत्र के रूप में भगवान आते और कंस को मार देते। इस समय सूचना देने की क्या आवश्यकता? इसमें दो बातें हैं। एक तो देवकी और वसुदेव के भ्रम को दूर करना था, और दूसरे भगवान को बड़ी दया आई। भगवान ने सोचा कि जिनका सारथी भगवान को होना चाहिए था, उनका सारथी अहंकार हो गया। अगर बुद्धि और विचार अहंकार से जुड़ जाएंगे तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। सारथी कौन होना चाहिए? ईस भजनु सारथी सुजाना। आकाशवाणी का अभिप्राय यह है कि अहंकार बागडोर छोड़ दे। आकाशवाणी सुनकर कंस का रंग रूप परिवर्तित हो गया। कंस तुरंत रथ से कूद पड़ा और देवकी के बाल पकड़कर खींच लिया और सिर काटने के लिए तैयार हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि अहंकार बुद्धि का तब तक समर्थन करता है जब तक उसको यह पता न चले कि बुद्धि और विचार से भगवान जन्म लेकर मुझी को मार डालेंगे। अगर बुद्धि और विचार का मिलन होगा तो भगवान आएंगे, और जब भगवान आएंगे तो अहंकार को ज़रूर मारेंगे। और जब अहंकार को यह पता चल जाएगा कि बुद्धि के कारण हमारी ही सत्ता मिटने वाली है, तो वह सोचता है कि इसी को मिटा देना ठीक है। ऐसा सोचकर स्वयं प्रहार करने पर तुल जाता है। अतः वसुदेव और देवकी दोनों समझ गए कि कंस का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। उस कथा का भी अंतिम तात्विक रूप यही है कि भगवान देवकी के संकल्प की रक्षा करते हैं और कंस का संहार करते हैं। अभिप्राय यह है कि जब भगवान की प्राप्ति होती है तब वह भगवान या ईश्वर अहंकार को मिटाए बिना नहीं रहेगा। अहंकार तो हमें ईश्वर से दूर भगा देता है, पर अंत में ईश्वर के द्वारा अहंकार का संहार होता है। सात्विक अहंकार के साथ तो यह समस्या जुड़ी हुई है। कंस तो तमोमय अहंकार का प्रतीक है।
मानस में बाली का चरित्र रजोमय अहंकार का स्वरूप बताता है, जहाँ पर बाली दुष्सत्कर्म करता हुआ भी भगवान के भक्त सुग्रीव को चुनौती देने की चेष्टा करता है। जब बाली भगवान राम से पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा, तो भगवान ने कहा कि अहंकार के कारण मारा। अहंकार में क्या दोष है? तो बताया कि मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मार चहसी अधम अभिमानी। अभिप्राय यह है कि यदि सीधे नहीं तो घुमा फिरा करके अहंकार ईश्वर का प्रतिद्वंदी बन जाता है। तो भगवान बाली पर कृपा करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। अहंकार की यह जटिल समस्या रामायण और भागवत में अनेक रूपों में आती है। कैकयराज सात्विक अहंकार हैं, जिनसे क्रिया के रूप में पवित्र कैकयी जी का जन्म हुआ है। वे दशरथ जी से विवाह करने के लिए जो तो प्रस्तुत हैं, लेकिन बदला चाहते हैं। कैकयी नरेश ने कहा कि आप यह वचन दीजिए कि मेरी कन्या से जो पुत्र होगा उसी को अयोध्या का राज्य मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्यवंश की परंपरा यह है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा होता है, ज्येष्ठ रानी का पुत्र राजा होता है, लेकिन इसकी चिंता उनको नहीं है। सात्विक अभिमान को चिंता है कि मेरा जो दौहित्र है वह संन्यासन पर बैठे। सूर्यवंश की परंपरा रहे चाहे जाए, हमको तो यह सम्मान मिलना ही चाहिए, तभी तो मैं अपनी कन्या दूंगा। इसे यूँ कह लीजिए कि जब तक क्रिया और अभिमान जुड़े हुए हैं, अभिमान का संस्कार जब तक क्रिया में जुड़ा हुआ है, तब तक यही समस्या होगी। समय पाकर ईश्वर के स्थान पर भगवान भरत को सिंहासन पर बैठाने की वृत्ति की कामना जुड़ गई। यद्यपि श्री भरत राम के समान ही हैं, लेकिन श्री भरत की महिमा को न समझ करके वे कहती हैं कि मेरी पुत्री से जो पुत्र हो उसको ही राज्य मिले। इसका अभिप्राय क्या है? वेदों में सकाम कर्मों का विधान अधिक दिखाई देता है, जिसका अर्थ यह है कि जब वेदों का पाठ करते हैं या कोई पुण्य कर्म करते हैं तो पहले यह पता लगा लेते हैं कि इसका फल क्या मिलने वाला है। दान करेंगे तो क्या मिलेगा, पुण्य करेंगे तो क्या मिलेगा। यही दशरथ और कैकयी जी के विवाह की समस्या है। महाराज दशरथ ने सोच लिया कि महारानी कौशल्या को तो कोई पुत्र नहीं हुआ, और फिर यह वचन देने में क्या हानि है। वेदों में बहुत वचन दिए गए हैं, शास्त्रों में बहुत फल बताया गया है कि ऐसा करिए तो ऐसा होगा। गोस्वामी जी ने तो इस पर व्यंग किया है। किसी ने उनसे पूछा कि शास्त्रों में तो बहुत फल लिखे हैं कि माघ में नहाइए तो ऐसा फल मिलेगा, फागुन में दान दीजिए तो ऐसा फल होगा, यह सब क्या है? तब गोस्वामी जी ने मीठी चुटकी लेते हुए कहा कि पाए ही पै जानिबो करम फल, भरी भरी वेद परोसो। वेदों ने थाल में तो बहुत बढ़िया परोस दिया है, परंतु कर्मों का फल मिलने पर ही पता चलेगा। अगर वेद शास्त्रों को पढ़ने से तृप्ति मिल जाती हो तो बात और है, पर जीवन में सचमुच तृप्ति मिले यह समस्या है। यहाँ दशरथ ने वचन दे दिया कि ठीक है, कैकयी से जो पुत्र होगा उसको राज्य मिलेगा। उन्होंने सोचा कि ऐसा वचन दे देने में कोई आपत्ति नहीं है। कैकयी नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, परंतु इस विवाह में, उस समर्पण में लेन देन और आदान प्रदान की वृत्ति है। पर यूँ कह लीजिए कि इतना होने पर भी अनर्थ न होता तो अनर्थ कन्यादान के साथ साथ मंथरादान से हो गया। सात्विक अभिमान से क्रिया का जन्म हुआ, यह तो था ही, लेकिन जब कैकयी नरेश कैकयी को विदा करने लगे तो उनको फिर यही चिंता हुई कि अयोध्या में मेरी बेटी को कहीं कोई ठग न ले। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी के साथ किसी ऐसी बुद्धिमती को भेज देना चाहिए जो हमारी पुत्री की सदा रक्षा करेगी, और उनकी समझ में मंथरा से बढ़कर कोई बुद्धिमती नहीं थी। इसीलिए मंथरा को साथ में भेज दिया। यदि मंथरा न होती तो आगे चलकर जो अनर्थ हुआ वह न होता, क्योंकि कैकयी नरेश दूर थे। वे स्वयं यह देखने के लिए थोड़े ही आते कि क्या हो रहा है, लेकिन मंथरा को साथ में लगा दिया। मंथरा कौन है? लोभ की जो घनीभूत वृत्ति है वही वस्तुतः मंथरा है। ये तीनों नारी पात्र हैं। ताड़का क्रोध की वृत्ति है, मंथरा लोभ की वृत्ति है और शूर्पणखा काम की वृत्ति है। अभिप्राय यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि लोभ की वृत्ति को क्रिया के साथ लगा दो। स्वार्थपरता और लोभ की वृत्ति जब क्रिया के साथ जुड़ जाए तो संस्कार में एक बाहर से और एक अंदर से आरोपित दोनों ही जुड़े हुए हैं,
और इस तरह से कैकेयी जी विवाहित होकर जाती हैं। परंतु जब वे नए वातावरण में पहुंची तो वहां की परंपराओं का प्रभाव पड़ा और स्वयं कैकेयी जी में भी जो महत्तम गुण थे वे सबके सब प्रकट हुए। लेकिन एक ऐसा अवसर आता है कि जब कैकेयी जी के व्यक्तित्व के जो दोनों छिपे हुए पक्ष थे, स्वार्थ एवं लोभ, वे भी प्रकट हुए। उनसे क्या विकृति हुई जिससे वे निंदनीय बनी और फिर कैसे वंदनीय बनी, यह बात अगले प्रवचनों में आपके सामने रखी जाएंगी। नारायण नारायण।